अर्चना, आओ ना। कैसी हो? ये पाँव में क्या हुआ? नहीं कुछ खास नहीं, बस कुछ दवाई वगैरह? नहीं नहीं। बैठो ना। अरे मानव, एक मिनट रुकना। पीहू, पीहू इधर आओ। पीहू इधर आओ। मैं तुम्हें, पीहू क्या कर रही हो? पीहू देखी तुमने इसकी शैतानी? आप कौन हो और आपका नाम क्या है? पीहू, ये तुम्हारे नए ड्राइवर अंकल हैं। ओह, अगर आप मुझे रोज घुमाने नहीं लेके जाओगे ना तो मैं पापा को आपकी कंप्लेंट कर दूंगी और कहूंगी कि इनको अच्छी ड्राइविंग नहीं आती। पीहू बहुत बदतमीज हो गए हो तुम। इधर आओ। पीहू, इनसे मिलो। देखो ये अर्चना आंटी, तुम्हारी नई ट्यूशन टीचर। मुझे नहीं पढ़ना, मुझे सब आता है। पीहू, देखा कितना मुश्किल है इसे संभालना। पढ़ा पाओगी इसे? मैं पूरी कोशिश करूंगी इसे अच्छे से पढ़ा सकूं। अरे मानव, मुझे तुम्हें ये बताना था कि ये अर्चना है, तुम्हें रोज इसे घर से पिक करना होगा, घर पर ड्रॉप करना। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बस से आ जाऊंगी। लेकिन क्यों? जब घर में कार है और ड्राइवर है तो बस से क्यों आओगी? ठीक है मानव? जी। अर्चना तुम बैठो, मैं चाय भिजवाती हूँ। पीहू, पीहू इधर आओ। वर्षा, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, बहुत टाइम हो गया फिल्म देखे हुए। आज फिल्म देखने चलते हैं, ठीक है? लगता है कि आज मैडम का मूड फिर से खराब है। चलो बताइए तो कि आज किस बात को लेकर आई से झगड़ा हुआ? पता है तुम दोनों के बीच में इतनी बातें होती हैं कि अगर एक सीरियल बना है तो पूरा 1000 एपिसोड निकल जाएगा, हमें सोचना नहीं पड़ेगा। एक मिनट, तुम रो क्यों रही हो? हाँ? क्या हो गया? सतीश, मेरे यूएस से जाने की बात पर से आई ने मुझे बहुत सुना है। अच्छा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई कुछ गलत नहीं कह रही है। तुम्हें क्या सही लगता है कि इस हालत में तुम्हारा यूएसए जाना ठीक होगा? ये तो मैं भी समझती हूँ, लेकिन जिस तरह से आई ने मुझसे बात की, मुझ पर टॉन्ट मारा, क्या वो सही था? उन्होंने तो ये भी कहा कि इसके पहले हम जब अलग हुए थे वो सब मेरी एटीट्यूड की वजह से था। मुझे कितना बुरा लगा होगा। ये सब बोलना जरूरी था क्या? डोंट वरी, मैं बात करूंगा इससे। लेकिन वर्षा, कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि अब बहुत हुआ। मतलब तुम्हारे और हमारे बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम ये जॉब छोड़ो और थोड़ा सा आराम करो। और जो इस बात को लेकर रोज़ लड़ाई होती है इस घर में, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। धर्मेश भाई, मार्केट जल्द से जल्द उठना चाहिए वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अरे जगन भाई, आप चिंता मत करो, दिवाली आ रही है। हर साल दिवाली आती है और मंदिर रफू चक्कर हो जाती है। बस पैसा दबा कर रखो। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अरे आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। अरे डाइटिंग कब तक करेंगे? लीजिए समोसा लीजिए ना। बहुत अच्छा। कुछ नहीं लिया। मैं 1 मिनट लेकर आती। अरे तुतुल, जरा धर्मेश भाई को अपनी उस ऑस्ट्रेलिया वाली डील के बारे में बता ना। हाँ सर, वो दरअसल तुतुल, पर इनका नाम तो परिमल है ना? जी हाँ, अभी का नाम परिमल है, पर लोग बचपन में उसे तुतुल बुलाया करते थे। हाँ तुतुल। धर्मेश, तुम क्यों इतना हंस रहे हो? बचपन में तुम्हारा नाम भी कुछ कम फनी नहीं था, ठीक है? आपको पता है बचपन में इन्हें क्या कहते थे? इन्हें लोग लड्डू कह के बुलाते थे। लड्डू? लड्डू?
अरे आप लोग कैरी ऑन करो, मैं अभी आती वेरी स्वीट नाम है लड्डू। आप एक मिनट आता हूँ प्लीज। वैशु, इस तरह 4 लोगों के सामने मेरा मजाक उड़ाने की क्या जरूरत थी? हूँ। मजाक कब उड़ाया मैंने? अच्छा वो लड्डू वाली बात। धर्मेश तुम भी ना, वो फन, मजाक कर रही थी मैं। तुम भी छोटी छोटी बातों को इतना सीरियसली ले लेते। तुम अंदर जाओ, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? तुम में अकल नाम की कोई चीज है या नहीं? और अगर नहीं है तो अपने डंप दिमाग के साथ किचन में जाकर बैठा करो। यहाँ बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। धर्मेश तुम क्या बोल रहे हो? It hurts? और तुमने जो किया वो, वहां बिजनेस की बातें चल रही थी और तुम आ गई बीच में अपनी टांग अड़ाने, वो भी अपने बेवकूफाना जोक के साथ। अरे लेकिन मजाक की शुरुआत तो तुम ही लोगों ने की थी ना, मैंने तो आके जस्ट वहां पे। क्या जरूरत थी तुम्हें? जरूरत क्या थी मतलब? पत्नी हूँ मैं तुम्हारी, तुम्हारे सुख दुख में, तुम्हारे हंसी मजाक में तुम्हारे साथ शामिल होने का हक रखती हूँ ना मैं? हाँ नहीं, और खास तौर पर जब मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ तब तो बिल्कुल नहीं। मैं अपने दोस्तों का मजाक उड़ाऊँ अलग बात है, लेकिन उनके सामने आकर मेरी पत्नी मेरा मजाक उड़ाई, ये मुझे मंजूर नहीं। आज बिजनेस वर्ल्ड में मेरा अपना एक नाम है, मेरी अपनी एक पहचान है, मेरी अपनी एक इमेज है, जिसे मैंने सालों की मेहनत से तैयार किया है। और अगर कोई उस इमेज को धक्का पहुंचाए, ये मुझे मंजूर नहीं, फिर चाहे वो मेरी पत्नी ही क्यों ना हो। समझी तुम? तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने ईगो से प्यार है ना? फिर वही बात। और ये प्यार कहाँ से आ गया बीच में? तुम औरतों की यही एक प्रॉब्लम है, कुछ भी कहने सुनने जाओ बस इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हो। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम मेरी जिंदगी की फर्स्ट प्रायोरिटी ना कभी थी और ना कभी बनोगी। और अगर इस बात को लेकर तुम्हारे दिमाग में कोई गलतफहमी है ना, तो उसे अभी इसी वक्त दिमाग से निकाल बाहर फेंको। धर्मेश तुम्हें नहीं पता तुमने कितनी बड़ी बात कह दी आज। सच है, मैंने वही कहा है। और प्लीज अब इस बात को लेकर ड्रामा मत शुरू कर देना। धर्मेश ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ जरूरी बातें थी जो अभी इसी वक्त क्लियर करना जरूरी था, वही कर रहा था। और मैं उम्मीद करता हूँ वैशु कि तुम समझ गई होगी कि मेरी जिंदगी में तुमसे बढ़कर कई सारी चीजें हैं जो मेरे लिए तुमसे ज्यादा मायने रखती हैं। इस बात को तुम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इसका मतलब मुझसे ज्यादा तुम्हें अपना बिजनेस इंपॉर्टेंट है ना? समय आने पर तुम बिजनेस के लिए मुझे भी छोड़ सकते हो। वैशाली तुम ये कैसी बातें कर रही हो? सुनो, तुम अभी इसे यहाँ से लेकर जाओ। एक मिनट पापा, जैन से ये बात क्लियर करनी, क्या तुम अपने बिजनेस के लिए मुझे छोड़ सकते हो? हाँ।